कालू कौवा अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश रहता था। कालू कौवे अपने घर में अपनी पत्नी गीता कलवी, दो बेटियां और दो बेटों के साथ रहता था। कालू कौवा जंगल में स्वादिष्ट स्वादिष्ट समोसे और गुपचुप बेचता था। गुपचुप और समोसे की बिक्री से ही कालू कौवा अपना परिवार चलाता था। मम्मा मम्मा, आप पापा को बोलो ना कि वो दुकान से लौटते समय हमारे लिए आइसक्रीम वाला गोला लेकर आए। रोज रोज गुपचुप और समोसे खाकर बोर हो गए हैं। सीता बिटिया, तुम्हारे पापा रोज काम से थके हुए घर आते हैं। अगर मैं उनसे गोले के लिए बोलूंगी तो मेरे ऊपर ही गुस्सा न हो जाए। एक काम करो, तुम ही रूम अंदर जाओ, तुम्हारे पापा दुकान जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है मम्मा, मैं जा रही हूँ, लेकिन आजकल पापा गुस्से में रहते हैं, तो मेरे साथ मेरी रामू भैया को भी भेजो ना, जिससे मुझे थोड़ा मदद मिल जाए। रामू बेटा, जाओ तो तुम अपनी छोटी बहन की थोड़ी मदद कर दो। इसके बाद सीता कलवी और रामू कौवा दोनों हिम्मत जुटाकर कालू कौवे के पास जाते हैं। वहाँ पहुँचकर सीता कलवी बोलती है, पापा पापा, आप दुकान जाते हो तो हर रोज हमारे लिए बचा हुआ गुपचुप और समोसे ही लेकर आते हो। हम रोज रोज समोसे और गुपचुप खाकर बोर हो गए हैं। हम सभी भाई बहन को अब आइसक्रीम वाली गोले खानी है, तो आप हमारे लिए आते समय गोले लेकर आना ना। मेरी नन्ही सी परी को अब गोले खानी है तो हम आज वापस घर आएंगे तो आइसक्रीम की गोले लेते हुए आएंगे। अब मैं दुकान जा रहा हूँ और तुम सभी मिलकर घर में अच्छे से पढ़ाई करना। यहाँ बोलकर कालू कौवा उड़ते हुए अपने गुपचुप और समोसे की दुकान पर पहुँच जाता है। जैसे ही कालू कौवा दुकान पहुँचता है तो बारिश सुबह से शाम तक बारिश होती ही रहती है। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो कालू कौवा सोचता है, इस बारिश की वजह से आज मैं एक भी समोसे और गुपचुप नहीं पी पाया। मेरी छोटी बेटिया सीता गोले के लिए इंतजार कर रही होगी। अब मैं क्या करूं? अगर गोले नहीं लेकर गया तो मेरी बेटिया उदास हो जाएगी। इसके बाद कालू कौवा बारिश में भीगते हुए आइसक्रीम के गोले बेचने वाली टूनी के पास जाता है। वहाँ पहुंचकर कालू कौवा टूनी से बोलता है, टूनी, आज मेरी बेटी सीता ने गोले मंगाई है और एक तो मेरे समोसे गुपचुप एक भी नहीं बिक पाया है, जिससे मेरे पास आज पैसे नहीं है। तुम मेरे से पैसे कल ले लेना। अभी मुझे गोले दे दो मेरी बिटिया के लिए। लो भैया, अभी बारिश की समय है, एक तो बहुत ही मुश्किल से गोले बिकते हैं और तुम उधारी मांग रहे हो। अभी मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, मैं तुम्हें अभी बिना मोहनी की उधारी नहीं दे सकती हूँ। यह सुनकर कालू कौवा बारिश में भीगते हुए वापस अपने घर जाता है। फिर कालू कौवे की बेटी बोलती है, पापा, आप मेरे लिए आइसक्रीम की गोले लाने वाले थे, क्या आपने गोले लाए? मुझे आज गोले खाने हैं। पापा, अब बताओ ना, आप गोले लाए हो कि नहीं? सीता बिटिया, आज बारिश की वजह से मेरा समोसा और गुपचुप की दुकान बिल्कुल भी नहीं चल पाया। इस वजह से मेरे पास पैसे नहीं हुए, जिससे मैं तुम्हारे लिए गोले नहीं ला पाया। तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं कल तुम्हारे लिए गोले जरूर लेकर आऊंगा। अगले दिन जब सुबह होती है तो कालू कौवा काम पर जाता है। वहाँ अपनी समोसे और गुपचुप की दुकान पर पहुंचकर समोसे और गुपचुप की अच्छी बिक्री करता है। फिर जब शाम होती है तो कालू कौवा उड़ते हुए टूनी के पास जाता है और गोले खरीद कर घर आता है। फिर सभी मिलकर घर में गोले खाते हैं। गोले खाकर सीता बोलती है, पापा, मुझे ना गोले बहुत पसंद है। जब आपकी कमाई अच्छी होगी तो मेरे लिए और गोले लेकर आना। इसके बाद सभी मिलकर घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।